हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 भाषा मंजरी की पुस्तक से पाठ 4 पथ की पहचान नामक चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। इसके रचयिता है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इस कविता पथ की पहचान, जैसा कि शीर्षक से आपको पता चल रहा है बच्चों कि हमें पथ की पहचान कर लेनी चाहिए। किस पथ की पहचान कर लेनी चाहिए, इस कविता से के बारे में हम थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं। चलिए बच्चों, सारांश बता देती हूँ आपको कि ये कविता किसके बारे में है, क्योंकि चैप्टर अगर आपने बहुत पहले पढ़ा होगा तो अभी तक आप भूल भी चुके होंगे। तो चलिए एक बार इसको सारांश से आपको थोड़ा सा याद भी करा देती हूँ इस कविता का। पथ की पहचान शीर्षक कविता हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है और इस कविता में कवि ने जीवन पथ के राही को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सचेत होकर चलने की सलाह दी है। जीवन पथ पर नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से भरा पड़ा है। कहीं नदी, कहीं जंगल, कहीं भयानक जीव, कहीं दुर्घटना, कहीं हर्ष, शोक, विषाद हैं इस पथ में। हम सभी जीवन पंथियों को इन बाधाओं को पार करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कवि की सलाह है कि हमें इनसे विचलित न होकर सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब बच्चों, शीर्षक हो गया, सारांश हो गया। अब हरिवंश राय बच्चन कौन है, इनके बारे में भी आपको बता देती हूँ। कवि परिचय। पथ की पहचान शीर्षक कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है और बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। इनका देहावसान 18 जनवरी 1903 ईस्वी में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1938 ईस्वी में अंग्रेजी में एमए किया। इसके पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही 1952 ईस्वी तक अंग्रेजी के प्रवक्ता पद पर अपनी सेवाएं प्रदान की। इसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया। वापस लौटने पर भारतीय विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर कार्य किया। ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। बच्चन जी हिंदी के लोकप्रिय कवि थे। इन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1976 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। इनकी प्रमुख रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, दो चट्टानें, आकुल अंतर आदि प्रमुख हैं। चलिए बच्चों, ये तो हो गया पाठ का सारांश और कवि का परिचय। अब हम लोग प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पथ की पहचान कविता के रचनाकार कौन है? तो पथ की पहचान के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। इसका सही उत्तर हो गया सी। प्रश्न नंबर 2 है, पथ की पहचान किस विधा में है? ए है कविता, बी है निबंध, सी है गजल और डी है एकांकी। तो बच्चों यहाँ पर कविता है ये, तो ए उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, कवि हमें क्या सलाह देते हैं? ए है पढ़ाई करने की, बी है अपनी राह चुनने की और सी है असफल होने की, डी है बाधाओं से घबराने की। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा अपनी राह चुनने की। प्रश्न नंबर 4 है, बटोही का शाब्दिक अर्थ क्या है? बटोही का अर्थ होता है बच्चों यात्री। ये एग्जाम में आ सकता है, आप इसको जरूर पढ़ लें। 5वां प्रश्न है, बाट शब्द किसका पर्याय शब्द है? बाट का अर्थ होता है बच्चों रास्ता। सी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 6 है, सरित गिरि गह्वर में कौन सा अलंकार है? सरित गिरि गह्वर। देखिए, सरित का अर्थ होता है बच्चों नदी, गिरि का अर्थ होता है पहाड़ और गह्वर का अर्थ होता है गड्ढा। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 7 है, बाग वन सुंदर मिलेंगे का अर्थ क्या है? ए है जंगल, बी है मेला, सी है बागीचा और डी है फूलों का हार। सही उत्तर हो जाएगा बागीचा। प्रश्न नंबर 8 है, कवि आंख में किसके होने की कल्पना करते हैं? ए है नरक की, बी है महल की, सी है गाड़ी की और डी है स्वर्ग की। सही उत्तर है बच्चों डी स्वर्ग की। प्रश्न नंबर 9, अग्नि का तद्भव शब्द क्या होगा? अग्नि का तद्भव बच्चों आग होगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है और लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, उन्मुक्त शब्द का पर्यायवाची कौन है? उन्मुक्त मतलब होता है स्वतंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी स्वतंत्र। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर।
पथ की पहचान करने के लिए कौन कह रहे हैं? तो पथ की पहचान करने के लिए कवि कह रहे हैं। राह में पैरों की निशानी छोड़कर कौन गए हैं? उत्तर है कुछ लोग। तीसरा प्रश्न है, यात्रा सरल कैसे बनेगी? उत्तर है अच्छा समझने से। प्रश्न नंबर 4 है, कवि किस में मुग्ध नहीं होने को कहते हैं? उत्तर है स्वप्न में। प्रश्न नंबर 5 है, कवि हमें किसका ज्ञान कराना चाहते हैं? उत्तर है सत्य का। प्रश्न नंबर 6, कवि के अनुसार कौन पाँव का दिल चीर देता है? रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता। तो ये लाइन है, तो यहाँ पर रास्ते का एक कांटा। चलिए बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पद की पहचान कविता से हमें क्या सीख मिलती है? तो पद की पहचान कविता से हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सचेत होकर अपनी राह चुनने की सलाह देते हैं, ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। प्रश्न नंबर 2 है, कवि हमें जीवन में सतर्क होकर चलने को क्यों कहते हैं? उत्तर है, कवि हमें जीवन में सतर्क होकर इसलिए चलने को कहते हैं क्योंकि जीवन पथ में विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। इनसे विचलित न होकर हमें सतत आगे बढ़ते रहने के लिए सतर्क करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया है? कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से इसलिए मना किया है क्योंकि स्वप्न पर मुग्ध होने से हम सत्य की पहचान नहीं कर सकेंगे और ज्ञान से अछूता रह जाएंगे, अपना लक्ष्य प्राप्त करने से चूक जाएंगे। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, पाठ के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर क्या छोड़ गए हैं? तो देखिए, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या? तो देखिए, जीवन के पथ पर अनगिनत राही चल पड़े हैं, जिसमें कुछ लोग अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। कवि का सफल व्यक्ति के कर्म की ओर इशारा है। अगला देखते हैं बच्चों। अब देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये संकेत बिंदु दिए हुए हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा समझदारी से करेंगे तो खुद कर सकते हैं। प्रश्नों को पढ़कर संकेत बिंदुओं के आधार पर अपना उत्तर लिखें। क्या है प्रश्न? हमें पथ की बाधाओं को कैसे पार करना है, सुझाव दें। संकेत बिंदु है, निडर होकर बाधाओं का सामना करना है, एकजुट होकर के, संघर्ष स्वीकार करके, बिना विचलित हुए और सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ। कविता के आधार पर बताइए, यात्रा में कौन सी चीजें अनिश्चित हैं? संकेत बिंदु है, बाधा के रूप में नदी, संकट के रूप में पर्वत, कुसंग के रूप में गड्ढा और असफलता के रूप में और मानसिक तनाव के रूप में। पथ की पहचान कैसे की जा सकती है? पथ की पहचान अपनी रुचि के अनुसार चले हुए राह पर चलकर, सफल लोगों के पथ चिन्हों को देखकर, अपनी योग्यता के अनुकूल और अपनी कार्य क्षमता की निपुणता से पथ की पहचान की जा सकती है। चौथा है बच्चों, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। इस पंक्ति का सप्रसंग व्याख्या करें। कैसे करना है? ए है संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखना है, फिर इसका कला पक्ष और निष्कर्ष लिखना है। तो बच्चों, ये प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। इस चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव टाइप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, और भी कुछ लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर थे, कुछ संकेत बिंदु भी दिए गए थे जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और बच्चों, इसको यहीं पे समाप्त करती हूँ। और आप लोग मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास मेरा वीडियो पहुंचता रहेगा और आपको इससे फ़ायदा मिल सकेगा। और बच्चों, मैं डेली रांची स्पीक्स का भी बनाती हूँ, तो अगर आपके स्कूल में कोई भी टॉपिक आता है तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं, मैं उसको भी बना सकती हूँ, और आप जो बनाया है उसे आप देख सकते हैं। धन्यवाद। लाइक भी करें।